पूजा यार, वैसे तो तुम रोज ही अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन ये जो तुमने आज खाने के बाद ड्राई फ्रूट्स वाली खीर खिलाई है ना, आहा, इससे खाने के बाद तो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ गया है। मजा ही आ गया सच में। ठीक कहा भैया आपने। आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया। वाकई भाभी, आज तो आपने बिल्कुल माहौल ही बना दिया। अच्छा भाई, ठीक है ठीक है। तुम दोनों ने तो तारीफ कर करके मुझे एकदम चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। इतनी तारीफ भी मत करो कि मैं नीचे उतर ही ना पाऊं और कल तुम दोनों को खाना ही ना मिले। अरे भाभी, ऐसे जुल्म मत करो। अब आपने इतना बढ़िया खाना खिलाया है ना, अब तो खाना खाए बिना अपना गुजारा नहीं होने वाला। देखो भाभी, आप खाना चाहे जैसा भी बनाओ, लेकिन खाने के बाद ना कुछ मीठे में ज़रूर बना लिया करो। कोई मज़ा नहीं आता ऐसे सूखा सूखा खाना खाकर। आपके हाथ की खीर खाकर ना आज मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि भाई खाना तभी कंप्लीट होता है जब डिनर के बाद कुछ बढ़िया तड़कता भड़कता सा मीठा मिल जाए। अरे भाई, हमारे घर की तो वैसे भी परंपरा रही है कि खाने के बाद मीठा खाना ही चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, बना दूंगी कुछ ना कुछ। भाभी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े खुश हो गए थे। अरे भाभी, मैंने आपको कहा था ना, ये डिनर के बाद स्वीट डिश बनाने का झंझट मत पालो। आपने भी लाड लाड में बना दी खीर, अब ऐसे ही मुंह लग गई दोनों भाइयों के खाने से पहले ही मीठा मीठा चिल्ला रहे हैं। अरे हाँ तो ठीक है ना, बना ले कुछ हल्का फुल्का। कौन सा कोई तुझे यहाँ पर रसगुल्ला और गुलाब जामुन बनाने के लिए कह रहा है? जहाँ इतनी चीज बनती है वहां एक मीठा भी सही। आप भी ना कमाल करती हो भाभी। अरे थकती वक्ती नहीं हो क्या आप? और फिर भाई, मुझे तो ऑफिस भी जाना होता है ना। इतना टाइम कहाँ होता है मेरे पास कि ऑफिस से आकर मैं डिनर के साथ साथ रोज कुछ स्वीट डिश भी बनाऊं। ठीक है, तीज त्योहार की बात और होती है, लेकिन ये रोज रोज का झंझट अपने बस का नहीं है। मैं तो ले जा रही हूँ चीनी का डब्बा, रख दूंगी, जिसको मीठा खाना है खा ले एक मुट्ठी चीनी। अरे श्वेता, ऐसी कौन बात करता है? इतनी चिड़ी चिड़ी सी क्यों है? देख, एक दिन डिनर तू बनाती है, एक दिन मैं। अब जिस दिन मुझे डिनर बनाना होता है, मैं कभी चिढ़ा करती हूँ क्या? तू क्यों चिड़चिड़ कर रही है? जब काम करना ही है तो खुशी खुशी कर लेना। देखो भाभी, बात चिड़चिड़ करने की नहीं है, बात है समय की, और समय मेरे पास बहुत लिमिटेड होता है। वैसे ही घर में सब एक नंबर के चटोरे हैं, रोज नई नई फरमाइश कर देते हैं खाने के नाम पर। अब ऑफिस से आने के बाद सिर्फ खाना ही नहीं बनाना होता है ना, और भी तो कितने काम पेंडिंग रहते हैं। आप तो दिन में घर में रहती हो, निपटा लेती हो, लेकिन मेरे तो सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं। मेरी मजबूरी समझा करो ना। इस घर में हर कोई मुझे सिर्फ आपसे कंपेयर करता रहता है, कोई मजबूरी समझने की कोशिश नहीं करता। अरे ऐसा नहीं है कि मैं घर के काम नहीं करना चाहती हूँ या सबको खाना बनाकर खिलाने में मुझे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये रोज रोज के पकवान बनाना और स्पेशल डिशेस ट्राई करना मुझे पसंद नहीं है। अगर तुझे पसंद नहीं है तो ये बात तू अपने पति को समझा। सबसे ज्यादा वही शोर मचाता है। कभी कहेगा शाही पनीर बना लो, कभी बिरयानी, कभी गुलाब जामुन। अरे इस घर में मेरी सुनता कौन है? और वैसे भी भाभी, एक बात बताओ, ये रोज रोज मिठाई खाना ना कोई अच्छी आदत नहीं है। आपने देखा है आजकल डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं? डॉक्टर की मानो तो चीनी जहर के बराबर है। जितना कम से कम आदमी कंज्यूम करे उतना ही अच्छा होता है। और हमारे घर में सबको रोज खीर और पुडिंग चाहिए होता है। ठीक है भाई, जब तक मुझसे हो रहा है मैं भी कर रही हूँ, लेकिन जब सबकी सेहत खराब होगी ना तब समझ में आएगा। वो कहते हैं ना, अच्छाई के लिए किसी से कुछ भी कहो तो आजकल लोगों को समझ में नहीं आती बात। अरे तू क्यों अपना खून जला रही है? तुझे पता है तेरी बातों का घर में किसी पर कोई असर नहीं होने। शुरू शुरू में तो जिठानी पूजा को अपनी तारीफ बड़ी अच्छी लग रही थी, इसलिए तारीफ पाने के चक्कर में वो खुशी खुशी कभी खीर तो कभी हलवा बनाकर रख देती थी। लेकिन अब रोज रोज मिठाई बनाने का झंझट तो किसी भी औरत के लिए गले में फांस अटकने वाली बात हो जाती है। कुछ ही दिन बीते थे, अब देवरानी सोमा की तरह जिठानी पूजा भी दोनों भाइयों की रोज रोज मीठे में क्या है पूछने वाली आदत से परेशान होने लगी थी। अरे छोटी, ठीक ही कहती थी तू। मैंने बिना बात की मुसीबत पाल ली इन दोनों भाइयों को मीठा खिलाकर। जब देखो तब मीठे में क्या है, मीठे में क्या है। अरे इरिटेट हो गई हूं मैं रोज रोज खीर, हलवा और सेवैयां बना बनाकर। और क्या ऐसे ही बन जाती है स्वीट डिश? घंटों की मेहनत लगती है। मेरा भी ना अब दिमाग खराब हो गया है रोज रोज स्वीट्स बनाकर। अरे भाभी, अभी तो हम इन दोनों भाइयों को ही झेल रहे हैं। आपने ताज़ा खबर सुनी कि नहीं? अरे अब क्या ताज़ा खबर सुनाने वाली है तू? मुझे नहीं पता। आज ही सुधीर बता रहे थे कि मम्मी जी पापा जी गांव से हम लोगों के पास रहने के लिए आ रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है वो हर बार की तरह बस 2-4 दिन रुकेंगे। अरे वो तो लंबा प्रोग्राम बनाकर आ रहे हैं। कुछ पता नहीं कितने दिन वो लोग यहाँ ठहरेंगे। तो अब आप स्पेशल इंतज़ाम कर ही लीजिए। लो,
पतिदेव की फरमाइश पूरी कर करके हमारा दिमाग खराब हो गया है। अब सासू माँ की कमी थी बस, जो थोड़ी बहुत कसर बाकी है ना उसमें भी छोंक इनकी माताश्री आकर लगाएंगी। मैं तो इतने सालों से झेल रही हूँ सासू माँ को। तैयारी तो तू कर ले, तेरी तो जबरदस्त बैंड बजाने वाली है सासू माँ। तुझे पता नहीं, जब मैं नई नई शादी करके आई थी ना, ऐसे उंगलियों पर नचाती थी मुझे कि क्या बताऊं। बस मैं तो राम राम करते यही सोच के दिन बिता लेती थी कि बेटा पूजा बिता लिए 2-4 दिन किसी तरह, 4 दिन बाद सासू माँ गाँव चली जाएंगी और तुझे चैन की सांस लेने को मिलेगी। लेकिन अब जब से तूने बताया ना कि वो लंबा प्रोग्राम बनाकर आ रही है, मेरी तो सांस ऊपर नीचे हो रही है। सही कह रही हूँ। अरे भाभी आप डरा क्यों रही हैं? एक तो मेरे पास वैसे ही टाइम कम रहता है, पहले ही ऑफिस में बॉस मेरा दिमाग खराब करके रखता है, ऊपर से हमारे घर में सबकी अलग ही फरमाइश चलती रहती है। अभी इतना सब कम था कि लो सासू माँ को भी संभालो। मेरा ना कभी कभी दिल करता है नौकरी छोड़ दूं और घर में बैठी रहूं, बनाती रहूं पूरा दिन पकवान, कम से कम कोई तो खुश होगा मुझसे। अरे तू पागल है क्या? खाना बनाने के लिए नौकरी कौन छोड़ता है? जैसे चल रहा है चलने दे चुपचाप, हर बात को दिल पर नहीं लेते। 2 दिन बाद ही पूजा की सास मनोरमा अपने बेटों के पास शहर आ गई थी। आपको पता है माँ, पूजा आपकी बनाई हुई परंपरा को आगे बढ़ा रही है। आज आप पूजा के हाथ की स्पेशल खीर खाकर देखिएगा, मजा ना आ जाए तो कहना। अच्छा भाई, ऐसा क्या खास है तेरी बीवी के हाथ की खीर में? हम भी तो देखे जरा। पूजा सास को खीर ला कर देती है खीर खाने के बाद। ठीक है, ऐसे तो कोई बहुत खास नहीं बनी, खीर जैसी ही तो बनी है। और ऐसा कौन सा अनोखा काम कर दिया तेरी बीवी ने? खाने के बाद मीठा खिलाना तो हमारे खानदान की परंपरा है, भूल गया क्या तू? अरे भाई, बड़ा बेकार जमाना आ गया है। लोग आए के आते ही माँ का किया हुआ सब मिट्टी हो जाता है आजकल के लड़कों के लिए। लोग आए ने 4 दिन खाना बना कर क्या खिला दिया, माँ के हाथ से 20 साल खाया हुआ खाना भूल जाते हैं। अब तो याद भी ना होगा माँ ने बचपन से लेकर आज तक क्या कुछ खिला पिला के बड़ा किया है। बस बीवी के खाने की तारीफ करवा लो इनसे। अरे मम, मैंने ऐसा कब कहा कि आपने हमें कभी कुछ बनाकर नहीं खिलाया? आप तो राशन पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़ जाती हो, पूरी बात तो सुना करो पहले। अरे भाभी, बड़ी बेकार की आदत है सासू माँ की तो, एक बार को झूठे मुंह भी तारीफ नहीं करी आपके हाथ की खीर की। अरे छोटी, अभी तू देखती जा आगे आगे होता है क्या। जान निकाल दे वही सास होती है, समझी? कुछ दिन बाद, अरे छोटी बहू, भाई क्या तुम लोग ये रोज रोज कभी आटे का हलवा कभी सूजी का हलवा बनाकर रख देती हो? अरे भाई, कौन खाता है आजकल के जमाने में ये सब? और ये छोटी बहू तो तुझसे भी बढ़कर है, कल सेवे की खीर बनाकर रख गई थी। देखो, बनाना हो तो मन से बनाया करो, ये बेगार टालने वाले काम ना मुझे बिल्कुल पसंद ना है। और मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताया है कि खाने के बाद मीठा खिलाना मतलब बस कुछ भी बनाकर रख देना नहीं होता। अरे ये परंपरा है हमारे खानदान की, इसको मन से निभाओगे तभी खानदान की बहू कहलाओगे तुम लोग। तुम्हें पता ही क्या है, हमारे घर कोई रिश्तेदार आ जाता था ना तो मजाल है हम कभी खाने के बाद मीठा खिलाए बिना उसको हिलने भी दें। अरे सम्मान होता है ये बड़ों का, यह नहीं कि बस रोटी सब्जी ला कर रख दी और हाथ झाड़ कर चल दिए। ठीक है माँ जी, हम ख्याल रखेंगे। अच्छा सुनो, मैंने तुम दोनों को ये कहने के लिए बुलाया है कि कल मेरी भाभी और उनके बच्चे आ रहे हैं, तो महारानी मेहरबानी करना और थोड़ा ढंग का खाना बना लेना। ढंग का मतलब तो समझ रही होगी ना तुम लोग, ये दाल चावल सब्जी रोटी नहीं चलेगी, और मीठे में ये हलवा तो बिल्कुल मत बनाना। बड़ी बहू, बहुत अच्छा हलवा बना है, ऐसा कहकर पिछले 1 महीने में 20 बार तुम यही खिला चुकी हो। अरे भाई, परेशान हो गए तुम्हारे इस हलवे से हम तो। अब हम तो किसी तरह झेल रहे, लेकिन मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ स्पेशल मीठा बना लेना। ऐसा करो, शाही टुकड़ा बना लो। ठीक है माँ जी, वही बना दूंगी। देख रही हैं भाभी, किए कराए पर पानी फेरना किसे कहते हैं? एक तो रोज रोज हम सबके लिए यहाँ पर बैठकर स्वीट डिश बनाते, ऊपर से नखरे देख रहे हैं आप। आजकल तो आपके देवर जी ना रोज नए नए फ्लेवर की आइसक्रीम खाने की फरमाइश करते हैं, कहते मीठे में आइसक्रीम बनाओ, वो भी फ्लेवर वाली। और ये फ्लेवर्ड आइसक्रीम कोई ऐसा नहीं होता कि दूध उबालकर चीनी मिलाकर रख दिया फ्रीजर में और जम गई आइसक्रीम। अरे बड़े जतन से जमानी पड़ती है ये फ्लेवर्ड आइसक्रीम। इन लोगों का क्या है, 2 मिनट में खा पी कर बर्तन चाट के साइड में रख देंगे। बनाने में रेल तो अपनी बनती है ना। फिर क्या किया तूने?
अरे भाभी, मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि रोज रोज नई मुसीबत अपने गले में बंधवा लूं। मैंने भी कह दिया, आइसक्रीम खाने का ज्यादा शौक है तो जाओ नुक्कड़ वाली दुकान से खरीद कर ले आओ। ये रोज रोज घर में फ्लेवर आइसक्रीम बनाना मेरे बस का नहीं है बाबा। ठीक किया तूने। एक बार फ्लेवर्ड आइसक्रीम बना देगी ना, फिर उसके बाद ये दोनों भाई बहुत अच्छी बनी है, अब से रोज बनाना कहकर रोज बनवाएंगे हमसे। अरे भाभी, इन पतियों को तो हैंडल कर ही लेंगे, लेकिन आप ये बताओ सासू माँ का क्या करें? इन्हें तो रोज नए नए आइटम चाहिए खाने के लिए, और ऊपर से अब ये मेहमानों की आफत। अरे शाही टुकड़ा बनाने में कितना टाइम लगता है? तो लगेगा ही, पर कर भी क्या सकते हैं? अब सासू माँ का हुक्म है तो बजाना तो पड़ेगा ही। सासू माँ के मेहमानों की खातिरदारी में दोनों बहुएं अपनी जान लगा देती हैं। दाल चावल सब्जी रोटी की नो एंट्री हो गई थी, इसलिए दोनों मिलकर वेजिटेबल पुलाव, छोले भटूरे, पनीर टिक्का और शाही टुकड़ा बनाती हैं। पूरा दिन कमर तोड़ मेहनत करने के बाद दोनों बहुओं ने मेहमानों को डिनर करवा दिया था। उन्हें तो यही लग रहा था कि शायद सासू माँ उन्हें शाबाशी देंगे, लेकिन हाय रे फूटी किस्मत, मेहमानों के जाते ही सास मनोरमा बहुओं पर टूट पड़ती है। अरे यही संस्कार लेकर आई हो क्या दोनों? मेहमानों के सामने एक सब्जी लाकर रख दी? यही होता है क्या तुम्हारे मायके में भी? मम्मी जी, शाही टुकड़ा बनाने में कितना समय निकल गया, कैसे ढेर सारी डिश बना दे। एक आइडिया है, आप मीठा बाहर से क्यों नहीं ले आते? ये रोज रोज मीठा बनाने के झंझट से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा, और फिर हम लोग आराम से खाना बनाने पर फोकस कर पाएंगे। ये देखो बोली कूद के छुटंकी। अरे 4 दिन हुए नहीं तुझे इस घर में आए, मेरे मायके के लोग खटकने लगे तेरी आंख में। क्यों भाई, क्यों लाए बाजार से हम मीठा? कान खोल कर सुन ले, सब कुछ घर में ही बनेगा। आज मीठा लाने को बोल रही है, कल को कहेगी खाना भी बाहर से मंगवा लो, क्योंकि तुम दोनों महारानियां थक जाती हो। कोई अनोखा काम नहीं कर रही हो, हमने भी 30 साल गृहस्थी संभाली है। जिंदगी बीत गई हमारी जो कभी हमने बिना मीठा परोसे किसी को अपनी जगह से हिलने दिया हो। अरे भाई, परंपरा रीति रिवाज बहू नहीं निभाएगी तो कौन निभाएगा? सास की गुस्से से भरी आवाज के सामने दोनों बहुओं के सारे तर्क कुतर्क हुए जा रहे थे, इसलिए बेचारी चुप लगाकर अपने काम में लग जाती है। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि फिर से किसी रिश्तेदार के आने की खबर सुनाई देती है। कान खोलकर सुन लो, अब की बार नाक मत कटवा देना तुम दोनों। खाने के बाद देने के लिए कुछ ढंग का मीठा बना लेना। ऐसा करो, रसमलाई और कलाकंद बना लो। अरे भाभी, हम क्या हलवाई हैं जो रोज यहाँ सबको नई नई मिठाई खाने को चाहिए होती है? अरे मैं तो खीर और हलवे से ही परेशान थी, और अब ये मेहमानों के लिए स्पेशल मिठाई वाला नया पंगा शुरू हो गया अपने घर में। जब से सासू माँ आई है, जीना मुश्किल कर दिया है उन्होंने हमारा। कहना तो नहीं चाहिए भाभी, लेकिन अब तो मेरे मन में रोज यही ख्याल आ रहा है, पता नहीं कब सासू माँ जाएंगी और फिर हम राहत की सांस ले पाएंगे। मन न होने पर भी बेचारी पूजा और उसकी देवरानी मिलकर मेहमानों के लिए सिर्फ स्पेशल डिनर ही नहीं बनाती, बल्कि स्पेशल मिठाई भी बनाती हैं, क्योंकि सासू माँ के कहे को टालना मतलब ततैये के छत्ते में हाथ डालना। अब ततैये के छत्ते में हाथ डालने पर क्या होता है ये तो आप जानती ही होंगे ना। अब जब से सासू माँ आई थी, हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई मेहमान आ जाता, और जब मेहमान आते तो इसका मतलब दोनों बहू की वाट लगनी तय। बेचारी तरह तरह के पकवान बनाती और हलवाइयों की तरह मिठाई भी। पकवान बनाने से वो इतना दुखी नहीं थी जितना कि तरह तरह के मिठाई बनाने से थी। अरे बड़ी बहू इधर आ जरा, ये देख, ये मोबाइल में ना नारियल की बर्फी बनाने की विधि बता रहे। ऐसा कर, आज तू नारियल की बर्फी बना ले, खाने के बाद बच्चे खा लेंगे। नया आइटम रहता है ना तो खाने की इच्छा भी बनी रहती है। तुम दोनों भी ना एक नंबर के कामचोर हो। मोबाइल में देखो, एक से बढ़कर एक रेसिपी बताते हैं। अरे कभी खुद भी देख कर ट्राई कर लिया करो। अरे माँ जी, अभी मेरा बहुत काम पेंडिंग है, कपड़े धोने हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म रेडी करनी है। आप भी क्या ये बर्फी का झंझट कर रही हैं? आज मैं नहीं बना पाऊंगी। अरे भाई, हमने बच्चे नहीं पाले क्या है? या आने जाने वालों का सम्मान नहीं किया? खाना तो हर औरत बनाती है, तुम कौन सा अनोखा काम कर रही हो? चुपचाप बना देना शाम तक, बहानेबाजी मेरे सामने नहीं चलेगी। अरे यार, कब जाएंगी ये सासू माँ? उनकी तो फरमाइश है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। कभी नारियल की बर्फी बना दो, कभी शाही टुकड़ा, कभी कलाकंद, कभी ड्राई फ्रूट हलवा। उन्हें तो ऐसा लगता है कि हम पूरे दिन खाली पड़े रहते हैं। दोनों बहू किसी तरह सास की फरमाइश पूरी करते हुए दिन गुजार रही थी कि एक दिन अचानक उनकी बुआ सास शीला उनके घर आ जाती है खाना खाने के बाद। अरे वाह भाभी, दोनों बेटों की शादी क्या हो गई, दिन ही बदल गया आपकी।
इतने तरह के व्यंजन और 2 तरह का मीठा भी बनाया है बहू ने। सच में बड़ी किस्मत वाली है भाभी, जो तुम दोनों जैसी बहू उन्हें मिली। अरे मैं किस्मत वाली नहीं हूँ, ये किस्मत वाली हैं कि इन्हें मेरी जैसी सास मिली है। और कौन सा ज्यादा पकवान बना लिया है मैंने इससे, जो आप बहू को ऐसे सर पर चढ़ा रही हैं। अरे 2 तरह की सब्जी ही तो बनाई है। और मीठे का क्या है भाई, ये तो परंपरा है हमारे यहाँ की। मेहमानों को खाने के बाद मीठा दिया ही जाता है। भाभी बुरा मत मानना, लेकिन आपने कब मीठे में पकवान बनाकर खिलाए? परंपरा के नाम पर आप तो बस घी में बुरा मिलाकर रख जाती थी। हो गया मीठे का इंतजाम। और अपनी बहुओं को देखिए, बेचारी तरह तरह की मिठाइयाँ बनाकर लाई हैं, फिर भी आपका माथा सीधा नहीं हो रहा। और मीठे की तो बात ही क्या करनी है भाभी, भूल गई आप? 3 टाइम का खाना भी मुश्किल से बनता था आपसे। 1 टाइम बनाकर 2 टाइम खिलाती थी आप। क्या माँ जी, आप तो हमेशा परंपरा परंपरा करके हमारा शोषण करती रहती हैं और खुद घी बुरा खिलाकर काम चलाती थी। और तो और खीर हलवा तो माँ जी को खाना ही नहीं होता। कहती हैं आलसू हैं हम, हलवे से काम चला लेती हैं। नहीं चलेगा, नई नई डिशेस बनाओ। बुआ क्या आई, दोनों बहुओं की तो जान में जान ही आ गई। बुआ जी के जाने के बाद दोनों बहू सासू को आड़े हाथ लेती हैं। अब बेचारी सासू माँ के पास कोई जवाब हो तब वो जवाब दे भी। इसलिए अगले ही दिन वो अपना सामान बांध कर सीधा गांव के लिए निकल लेती हैं। पति पत्नी के रिश्ते में छोटी मोटी नोक झोंक तो चलती रहती है, लेकिन मिस्टर और मिसेस शर्मा में पिछले 15 साल पहले ऐसी एक छोटी सी बात पर नोकझोंक हुई और छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि दोनों ने साथ में रहने का फैसला ही छोड़ दिया। मेरी जूती रहे आपके साथ, हर बात पर बस मुझ पर चिल्लाते रहते हो, नहीं रहना मुझे आपके साथ। अरे तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ रहने के लिए मरा जा रहा हूँ? रहो अकेले अपने इस घर में, मैं तो बाहर जाकर किराए पर भी रह लूंगा, लेकिन मजाल है जो तुम्हारे पास वापस आ जाओ। दिन भर काऊ 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 करके मेरे सर में दर्द करके रख देती हो। इसी तरह इस सबको 15 साल बीत गए और इन 15 सालों में उन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। जब दोनों बेटों की शादी हुई तो शर्मा जी ने घर के ऊपर एक फ्लोर बना दिया। अब नीचे रहती बबली जी अपनी बड़ी बहू और बेटे के साथ और ससुर जी रहते ऊपर छोटे बेटे और बहू के साथ। लेकिन उन दोनों में है 36 का आंकड़ा। अब उनका ये 36 का आंकड़ा उनके बहू बेटों पर कैसे भारी पड़ता है, चलिए देखते हैं। बहू जरा मेरे लिए 1 कप चाय तो लेकर आना। बस अभी लेकर आई माँ जी। नीता अपनी सास को गर्मा गर्म चाय लाकर देती है। तभी बाहर से सब्जी वाले की आवाज आती है, सब्जी ले लो सब्जी, ताजा ताजा सब्जी, आ जाओ रे आ जाओ, ले लो सब्जी। अरे वाह, चलो अच्छा है सब्जी वाला आ गया। सब्जी खत्म भी हो गई थी, ये नहीं आता तो सब्जी लाने मार्केट जाना पड़ता। अच्छा सुन बहू, सब्जी वाले से बैंगन ले लियो, कई दिनों से मेरा बैंगन भरता खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है माँ जी। नीता बाहर सब्जी खरीदने जाती है और ऊपर से उसकी देवरानी शालू भी सब्जी खरीदने के लिए आती है। भैया मुझे 2 किलो आलू, आधा किलो शिमला मिर्च, गाजर, मशरूम और बीन्स भी दे दो। अरे वाह शालू, लगता है आज घर पर मिक्स वेज बनाने का प्लान है। हाँ दीदी, पापा जी कई दिन से बोल रहे हैं कि मेरा मिक्स वेज खाने का मन कर रहा है, लेकिन किसी दिन घर में कोई सब्जी नहीं होती तो किसी दिन कोई नहीं होती, तो इसीलिए आज सारी सब्जी ले रही हूँ। चलो अच्छा है। मम्मी जी का भी ना बैंगन भरता खाने का मन है तो उनके लिए बैंगन ले रही हूँ। भैया ये 2 मोटे मोटे बैंगन चढ़ा देना। अब लड़ाई तो सास ससुर के बीच में थी ना, लेकिन उन्हें ये भी बर्दाश्त नहीं था कि उनके बहू बेटे भी आपस में बात करें। बबली घर से बाहर निकली और ऊपर बालकनी से ससुर जी ने दोनों बहुओं को आपस में बात करते हुए देख लिया। अब वो दोनों जैसे ही घर आई, उनकी तो जैसे शामत ही आ गई। बहुत हंस कर बात की जा रही थी उस शालू से। है तुझे पता है ना वो उस ऊपर वाले की बहू है? हैं? ऊपर वाले की? भगवान की बहू? अरे भगवान की बहू नहीं बेवकूफ, वो जो ऊपर खड़ूस रहता है उसकी बहू है वो। और जब हमारी उससे कोई बातचीत नहीं है तो तू उसकी बहू से क्यों बात कर रही थी? है मैं तुझे अपनी आज्ञाकारी बहू समझती थी, लेकिन अरे मम्मी जी वो तो बस हम दोनों सब्जी खरीद रहे थे ना, तो थोड़ी बहुत बातचीत हो गई। बहू तो मैं आपकी हूं ना और आज्ञाकारी भी हूं, आप इससे नाराज मत हो। इस बात पर बबली मुंह फुलाकर बैठ जाती है और वहां राजेश भी अपनी छोटी बहू शालू से मुंह फुलाकर बैठ जाता है। अरे पापा जी अब बताइए तो सही, क्यों बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बैठे हो? तूने उस खड़ूस की बहू से बात क्यों की? जब वो घमंडी औरत कभी मुझसे बात नहीं करती तो तूने उसकी बहू से बात क्यों की?
अरे पापा जी, ये क्या आप बिना छोटी सी बात पर गुस्सा हो रहे हो? तुम्हारे लिए ये बात छोटी होगी बहू, लेकिन मेरे लिए नहीं है। तुम मेरी बहू हो और मेरी बहू होकर तुम मेरे दुश्मन के घर वालों से कैसे बात कर सकती हो? मुझे ये खाना नहीं खाना है, ले जाओ इसे। अरे पापा जी, अच्छा ठीक है, मैं आपसे ना उनसे बात नहीं करूंगी। अब तो आप खाना खा लीजिए प्लीज। ठीक है, इस बार मान लेता हूँ तेरी बात, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ ना तो माफ नहीं करूंगा। अब ये देख, इतना तो आप समझ गए होंगे कि वो अपनी दुश्मनी के चक्कर में अपने बच्चों का भी हाल कैसा रखते हैं। कुछ दिन बाद, वाह क्या खुशबू आ रही है खीर से। आज तो पापा जी को खीर खाकर मजा ही आ जाएगा। वैसे खीर तो मम्मी को भी बहुत पसंद है। अगर मम्मी पापा का ये महायुद्ध ना चल रहा होता ना तो पूरा परिवार बैठकर एक साथ खाना खाता। मम्मी भी तुम्हारे हाथ की खीर खा पाती। अरे कोई बात नहीं ना, अगर हम सब एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते तो क्या हुआ, मैं मम्मी जी को अपने हाथ की खीर तो खिला ही सकती हूँ। वो कैसे? अगर तुम उनके पास खीर लेकर जाओगी तो भी वो नहीं खाएंगी, और पापा जी को पता लग गया फिर तो तुम जानती हो घर में एक और संग्राम छिड़ जाएगा। डोंट वरी, मैं छुपाकर नीता दीदी को खीर दे आऊंगी, वो मम्मी जी को दे देंगी। अब शालू तो ये सोचकर बड़ी खुश थी कि आज इसी बहाने उसकी सासू माँ उसके हाथ की खीर खा लेंगी। लेकिन ससुर जी थे बड़े चालाक। रसोई के दरवाजे के पीछे छिपकर उन दोनों की सारी बातें उन्होंने सुन ली थी। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? वो मेरी दुश्मन, पिछले 15 साल से उसने मुझे एक सूखी रोटी बनाकर नहीं खिलाई और तुम दोनों मेरी पीठ पीछे उसे खीर खिलाना चाहती हो। आज तो तुम दोनों की खैर नहीं। दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। हैं? हाँ, क्या है? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बहू हो तो मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा? चलो दोनों के दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, और अगर दोनों में से किसी एक ने भी हाथ नीचे किया ना तो देख लेना डंडे से पिटाई करूंगा। इस बात पर राजेश जी ने उन दोनों का हाथ ऊपर करके खड़ा होने की पनिशमेंट दे दी, जैसे कोई टीचर बच्चों को पनिशमेंट देता है। तभी शालू सचिन से कहती है, मुझे तो लगता है पापा जी की इन्हीं हरकतों की वजह से मम्मी जी इनके साथ नहीं रहती। अरे अपने बहू बेटी को कौन ऐसे हाथ ऊपर करके खड़ा रखता है? ये भगवान, इन दोनों का कल्याण करो। इधर बबली जी और राजेश जी का एक कारनामा खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। 2-3 दिन बाद दोनों भाई अपने ऑफिस जाने के लिए निकले थे और अपनी अपनी गाड़ी पार्किंग से निकाल रहे थे। तभी, अरे यार, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था क्या? मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर टाइम पर नहीं पहुंचा तो बॉस मेरी वाट लगा देगा। अरे भैया क्या हुआ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है क्या? अरे नहीं ना यार, मुझे पहले ही ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है और अब ये खराब हो गई। मैकेनिक को बुलाऊंगा तो भी 1 घंटा खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं भैया, आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। वैसे भी मेरा ऑफिस आपके ऑफिस के पास ही तो है, शाम को भी साथ में घर आ जाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा, चल चलते हैं। नरेश सचिन की गाड़ी में बैठने ही वाला था कि तभी बबली बाहर पौधों को पानी देने आती है और नरेश को सचिन की गाड़ी में बैठते हुए देख लेती है। नरेश, तू गाड़ी में क्यों बैठ रहा है? निकल बाहर। अरे बाप रे, इनको भी इसी टाइम बाहर निकलना था क्या? अब क्या करूं, अब तो ऑफिस भी लेट पहुंचूंगा, घर पर भी वाट लगेगी और ऑफिस में भी वाट लगेगी। जा भाई तू निकल। अरे तू अभी तक वहीं पर खड़ा है, तुझे बोला ना यहाँ आ रहा हूँ माँ। नरेश डरते हुए घर में जाता है तो उसकी माँ उसे तिरछी नजर से देख रही थी। अरे माँ, आप कुछ बोलो, इससे पहले मैं खुद ही बता देता हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना था, इसलिए बस मैं सचिन के साथ जा रहा हूँ। अरे गाड़ी खराब हो गई थी तो ऑटो में चला जाता, तुझे पता है ना, उसे गाड़ी हमारे दुश्मन ने दिलाई है। हमारे दुश्मन के पैसों की गाड़ी में बैठेगा क्या तू? पूरे 1 हफ्ते तक मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, जा। अरे माँ, ये तुम कैसी कैसी बातें कर रही हो? माना कि आपकी और पापा की लड़ाई है, लेकिन हम दोनों भाइयों में तो कोई लड़ाई नहीं है ना। हम दोनों आपस में बात क्यों नहीं कर सकते? वाह बेटा वाह, जिस माँ ने तुझे 9-9 महीने अपनी कोख में रखा, पाल पोस कर इतना बड़ा किया और उसे भी बड़ा किया, लेकिन उसने क्या किया? उस खड़ूस इंसान के साथ जाकर रहने लगा। वो चाहता तो मेरे पास भी रह सकता था, है ना? जब उसने हमारे बारे में नहीं सोचा था तो क्यों उससे बात करता है? अब तो मुझे तुझसे बिल्कुल बात नहीं करनी। अपनी माँ की ये बात सुनकर नरेश अपना सर पकड़ लेता है। अभी तक तो बात चलो फिर भी बड़ों तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे बात अब बच्चों तक भी बढ़ने लगती है। तभी एक शाम, मम्मा मैं खेलने जा रहा हूँ, मेरा बैट कहाँ रखा है? तेरे रूम में रखा है, जाकर ले ले। नकुल अपना बैट बॉल लेकर पार्क में चला जाता है, जहाँ उसे संजू झूला झूलते हुए दिखाई देता है। अरे संजू, आज तू अकेला? तेरे दोस्त भी आए क्या? नहीं ना भैया, मुझे उनके साथ खेलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमेशा मुझसे फील्डिंग करवाते रहते हैं, कभी बैटिंग देते ही नहीं। अरे तू टेंशन ना ले, आज मेरे दोस्त भी नहीं आए और मैं बैट बॉल लेकर आया हूँ।
तू मेरे साथ खेल ले, मैं बॉलिंग करता हूँ, तू बैटिंग कर ले। संजू और नकुल पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे। तभी वॉक करने के लिए बबली और राजेश भी उसी पार्क में आ जाते हैं और उन दोनों की नजर उन पर पड़ जाती है। वो सीधे दौड़ते हुए उनके पास जाते हैं। धोखेबाज, मुझे तो लगता था तू अपनी दादी की सारी बात सुनता है, लेकिन तू यहाँ पर हमारे दुश्मन के पोते के साथ खेल रहा है। ऐसा ही धोखेबाज मेरा वो बेटा निकला जो मुझे छोड़कर इनके साथ रह रहा है। तू भी ऐसा ही करना चाहता है क्या? दुश्मन का पोता, देखो तो जरा, बातें देखो इस औरत की। अरे मेरे पोते को भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे पोते के साथ खेलने का। तुझे तो मैं घर जाकर बताऊंगा, चल तू। दोनों उन्हें कान पकड़ते हुए घर लेकर जाते हैं। अरे दादी, छोड़ो ना दादी। अरे माँ जी, क्या हो गया? ऐसा क्या कर दिया इसने जो आपने इसका कान पकड़ा हुआ है? अरे यह उस संजू के साथ खेल रहा था। माना कि वो भी मेरा पोता है, लेकिन रहता तो वो मेरे दुश्मन के साथ है ना। मैं नहीं चाहती कि हम लोग उनसे कोई हाथ मिलाए या उनके सामने झुके। अगर आज के बाद तू मुझे उसके साथ खेलता दिख गया ना तो तेरी खैर नहीं। जा बेटा, तू अंदर जा। इधर जैसे बबली नकुल की क्लास लगा रही थी, वैसे ही उधर राजेश जी संजू की क्लास लगा रहे थे। कोई बात नहीं ना पापा जी, बच्चा है, जाने दो, जा तू अंदर जा। इस बात से तो अब सभी बहुत परेशान हो चुके थे। तभी कुछ दिन बाद 15 सितंबर आता है, यानी कि राजेश जी और बबली जी की शादी की सालगिरह का दिन। नरेश कैलेंडर देख रहा था, तभी उसके दिमाग में ये बात आती है। नीता, तुम्हें पता है आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। उनकी शादी को आज पूरे 35 साल हो जाएंगे। क्या 35 साल? लेकिन पिछले 15 साल से तो वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते। न जाने किस बात पर दोनों का इतना झगड़ा हो गया है कि दोनों खुद आपस में बात ही नहीं करते और हम लोगों को भी आपस में बात नहीं करने देते। अरे तुम मम्मी को बोलो ना, आज उनकी एनिवर्सरी है तो पापा के साथ मिलकर एनिवर्सरी मनाए और पुरानी सारी बातें भूल जाए। मैं सचिन को भी बोलता हूँ, वो भी पापा को बोले। क्या पता है एनिवर्सरी के नाम पर दोनों का मन पिघल जाए। ये सोचकर नीता बबली के पास। बबली आज बड़ी उदास बैठी थी। क्या हो गया मम्मी जी, आज तो आप बड़ी उदास बैठी हो? सब ठीक है ना? सब ठीक है, मुझे क्या होगा। वैसे मम्मी जी, आज ना नरेश जी कैलेंडर देख रहे थे तो उन्होंने बताया कि आज आपकी शादी की सालगिरह है और आपकी शादी को पूरे 35 साल हो गए। मैं क्या कहती हूँ, पुराने सारे गिले शिकवे भूलकर अब पापा जी से बात कर लीजिए ना। आज पूरी फैमिली साथ में मिलकर आपकी सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे। क्या मैं और उस आदमी के साथ शादी की सालगिरह मनाऊंगी? अरे उन्हें इतना ही शादी की सालगिरह का ख्याल है तो वो खुद क्यों नहीं मेरे पास आ जाते? ना पहले उन्हें कोई बात याद रहती थी, ना आज रहती है। पिछले 15 सालों से आज तक ना तो मेरे जन्मदिन पर उनकी तरफ से कोई बधाई आई है, ना ही सालगिरह पर। उन्हें क्या लगता है अकड़ सिर्फ उनके अंदर है? आए बड़े। मम्मी जी, जाने दीजिए ना, खुशी का मौका है। अरे कैसी खुशी? जब हम दोनों इतने साल से साथ ही नहीं रहते तो कैसी शादी, कैसे सालगिरह? मुझसे इस बारे में दोबारा बात मत करना बहू। मुझे उस आदमी के बारे में बात करना भी पसंद नहीं है, पूरा मूड खराब हो जाता है मेरा। यहाँ न बबली नीता की बात मानने को तैयार थी और न वहाँ राजेश जी शालू और सचिन की बात मानने को तैयार थे। नीता घर में पोछा लगा रही थी, तभी उसने देखा कि उसकी सास छिप छिप कर अपनी शादी के एल्बम देख रही है। मुझे तो लगता था मम्मी जी सचमुच पापा जी से बड़ी नफरत करती हैं, लेकिन यहाँ तो छिप छिप कर शादी की तस्वीर देखी जा रही है। मतलब दिल में प्यार तो है, लेकिन ईगो बीच में आ रही है। यहाँ नीता ने बबली को शादी के एल्बम देखते हुए देख लिया और वहाँ राजेश जी भी अपने कमरे में छिप छिप कर बबली जी की फोटो देख रहे थे। अरे यहाँ तो मामला ही कुछ और चल रहा है। लगता है कुछ न कुछ तिकड़म करना ही पड़ेगा, वरना ये दोनों अपनी ईगो के चक्कर में कभी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। शालू एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाती है और सब लोग उन्हें एक करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। शाम को बबली हॉल में बैठकर मटर छील रही थी, तभी नीता उसके पास जाती है। अरे मम्मी जी, आप यहाँ बैठकर मटर छील रही हो और वहाँ पर आपकी पीठ पीछे कितना बड़ा धोखा चल रहा है, आपको पता भी है? धोखा? ऐसा धोखा बहू? इतनी हिम्मत किसके अंदर आ गई जो मुझे धोखा दे? मम्मी जी, पापा जी ना आजकल छुप छुप कर किसी से मिलने जाते हैं, फोन पर घंटों बातें करते रहते हैं। क्या? हाँ मम्मी जी। अब अरे तो करते होंगे, मुझे क्या है? तो ये सब मुझे क्यों बता रही है? मम्मी जी, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, पक्की खबर है। पापा जी दूसरी शादी करने वाले हैं, घर में एक और सास आने वाली है। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे कैसे पापा जी आपको छोड़कर किसी और से शादी कर सकता है? क्या? अरे नहीं नहीं, पर हाँ वो आदमी थोड़ा सा टेढ़ा तो है, लेकिन किसी और से शादी करेगा ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। तुझे कोई गलत फहमी हो गई होगी।
अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना तो बेशक से शालू और सचिन से पूछ लो, वो तो आपको सब कुछ सच सच बताएंगे ना। नीता का इतना कहना था कि बबली तुरंत ही शालू और सचिन को बुलाती है। हाँ मम्मी, बात तो बिल्कुल ठीक है, और इसमें गलत भी क्या है। जब आप और पापा जी इतने सालों से साथ में नहीं रहते तो पापा जी को भी अकेलापन तो लगता होगा ना। अब इस उम्र में खास करके एक हम सफर की जरूरत होती है। पापा जी को कोई पसंद आ गई होगी तो वो उससे शादी कर रहे हैं। वैसे देखने में तो सुंदर है, अगले महीने तक शादी के कार्ड भी छप जाएंगे। क्या? यहाँ आज तक मैंने दूसरी शादी नहीं की और वो मेरे होते हुए दूसरी शादी करेंगे, शादी के कार्ड छपवाएंगे? आज तो इनकी खैर नहीं। ये सब सुनकर बबली पूरे गुस्से में ऊपर जा और राजेश जी पर धावा बोल देती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए दूसरी शादी करने की? अरे आपने ऐसा सोचा भी कैसे? हम दोनों 15 साल से अलग रह रहे हैं, लेकिन मजाल है जो मैंने कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा हो। आज भी हर करवा चौथ पर आपके लिए व्रत रखती हूँ, लेकिन आपको मेरी कुछ पड़ी नहीं है। अरे करके दिखाओ दूसरी शादी, मैं भी देखती हूँ कैसे घर में मेरी सौतन लेकर आते हो। हाँ? अरे पी कर आई हो क्या सुबह सुबह? क्या कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हो? इस उम्र में मैं क्यों दूसरी शादी करने लगा? मुझे दूसरी शादी करनी होती है तो 15 साल इंतजार करता क्या? और ये करवा चौथ का व्रत क्या है? तुमने तो कहा था कि मैं आज के बाद आपके लिए कोई व्रत नहीं रखूंगी। वो तो ऐसे ही बोल दिया, लेकिन आप क्या सच में शादी नहीं कर रहे हैं? नहीं तो? इसका मतलब तुम चारों ने मुझसे झूठ बोला। आज तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे इसके घर में आना पड़ा। मम्मी जी बस कीजिए, अब रहने भी दीजिए। कब तक आप दोनों अपनी ईगो के चक्कर में एक दूसरे से बात नहीं करोगे? जब पापा जी की किसी और से शादी करने की बात आई तो आप कैसे दौड़ी दौड़ी यहाँ पर आ गई? इसका मतलब तो यही है ना कि आप आज भी पापा जी से प्यार करती हो। हाँ नहीं तो क्या मम्मी जी, अगर आपको पापा जी से प्यार नहीं होता तो आपको क्या ही फर्क पड़ता कि वो किससे शादी करते हैं, किससे बात करते हैं। आप दोनों ने कभी एक दूसरे के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा। हाँ माँ, बस इस गुस्से की वजह से 15 सालों से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं आप दोनों। लेकिन अब बहुत हो गया, सच्चाई अब सबके सामने आ गई है कि आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कितना प्यार है। अब ये सब लड़ाई झगड़ा छोड़िए और फिर एक साथ मिलकर रहिए। चलिए दोनों एक दूसरे से सुलह कर लीजिए, आपकी एनिवर्सरी का केक भी आता ही होगा। बच्चों की बातों से और इस छोटे से झूठ से राजेश जी और बबली को अपनी गलती समझ में आती है। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और पूरा परिवार मिलकर आज पूरे 16 साल बाद उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है। फाइनली उन दोनों का ये झगड़ा खत्म होता है और उनकी वजह से अलग रह रहे दोनों भाई और उनके परिवार भी आपस में मिलकर रह पाते हैं।